महान सिकंदर भारत आया। उसने एक फकीर के हाथ में एक चमकती हुई चीज देखी। पूछा, क्या है? वह फकीर बोला, बताऊंगा नहीं, बता नहीं सकूंगा। यह राज बताने का नहीं। लेकिन सिकंदर जिद पे अड़ गया। उसने कहा, हार मैंने माननी जीवन में कभी सीखी नहीं, जानकर रहूंगा। तो फकीर ने कहा, एक बात बता सकता हूं कि तुम्हारी सारी धन दौलत इस छोटी सी चीज के सामने कम वजन की है। सिकंदर ने तत्क्षण एक बहुत विशाल तराजू बुलाया और लूट का जो भी उसके पास सामान था, हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी था, सब उस तराजू के एक पलवे पे चढ़ा दिया। और उस फकीर ने उस चमकदार छोटी सी चीज को दूसरे पलवे पे रख दिया। उसके रखते ही फकीर का पलवा नीचे बैठ गया और सिकंदर का पलवा ऊपर उठ गया, ऐसे कि जैसे खाली हो। सिकंदर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। झुका फकीर के चरणों में और कहा, कुछ भी हो, नतमस्तक हूं, लेकिन राज मुझे कहो। फकीर ने कहा, राज कहना बहुत मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन तुम झुके हो, इसलिए एक बात और बताए देता हूं। एक चुटकी धूल उठाई रास्ते से और उस चमकदार चीज पर डाल दी, और न मालूम क्या हुआ कि फकीर का पलवा एकदम हल्का हो गया और ऊपर की तरफ उठने लगा, और सिकंदर का पलवा भारी हो आया और नीचे बैठ गया। स्वभावतः सिकंदर तो और भी चकित हुआ। उसने कहा, यह मामला क्या है? तुम पहेलियों को और पहेलियां बना रहे हो और उलझा रहे हो। सीधी सादी बात है, कहना हो कह दो, न कहना हो न कहो। उस फकीर ने कहा, अब कह सकता हूं। अब तुम जिज्ञासा से पूछ रहे हो, अब जोर जबरदस्ती नहीं। यह कोई खास चीज नहीं, मनुष्य की आंख है। धूल पड़ जाए 2 कौड़ी की, धूल हट जाए तो इससे बहुमूल्य और कुछ भी नहीं। सारी पृथ्वी का राज्य भी नहीं, सारी धन दौलत फीकी है। संबोधि का अर्थ होता है नरेंद्र, तुम्हारे भीतर की आंख। और कुछ ज्यादा कठिनाई की बात नहीं, थोड़ी सी धूल पड़ी है, सपनों की धूल। धूल भी सच नहीं, विचारों की धूल, कल्पनाओं की धूल, कामनाओं की धूल। धूल भी कुछ वास्तविक नहीं, धुआं धुआं है। मगर उस धुएं ने तुम्हारी भीतर की आंख को छिपा लिया। जैसे बादल आ जाएं और सूरज छिप जाए, बादल छट जाएं और सूरज प्रकट हो जाए। बस इतना ही अर्थ है संबोधि का। बादल छट जाएं और सूरज प्रकट हो जाए। तुम सूरज हो, बुद्धत्व तुम्हारा स्वभाव है। मगर खूब तुमने बादल अपने चारों तरफ सजा लिए, न मालूम कैसी कैसी कल्पनाओं के बादल, न मालूम कैसी कैसी कामनाओं के बादल, जिनका कोई मूल्य नहीं, जो कभी पूरे हुए नहीं, जो कभी पूरे होंगे नहीं। मगर तुम उस सब से घिरे हो
जो नहीं है और नहीं होगा, और उससे चूक रहे हो जो है और जो सदा है और सदा रहेगा। संबोधि का अर्थ होता है जो है उसमें जीना, जो है उसे देखना, जो है उससे जुड़ जाना। जो नहीं है उस पर पकड़ छोड़ देना। अतीत नहीं है और हम अतीत को पकड़े हुए, बीत गया कल हम कितना संभाल कर रखे हुए, जैसे हीरे जवाहरातों को कोई संभाले। राख है, अंगारा भी नहीं, अब सब बुझ चुका। जैसे कोई लाशों को ढोए, ऐसा हमारा अतीत है। और या फिर हम भविष्य की कामनाओं में उलझे, सेक चिल्ली हैं हम, सोच रहे हैं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो जाए। कितने सपने तुम फैलाते हो, कितने सपनों के जाल बुनते हो, और इन दो चक्कियों के पाटों के बीच जो दोनों नहीं है, अतीत नहीं है, नहीं हो चुका, भविष्य नहीं है, अभी हुआ ही नहीं, इन दो नहीं के बीच जो है वर्तमान का छोटा सा क्षण, वो दबा जा रहा है। इन दो चक्कियों के बीच में तुम्हारा अस्तित्व पिसा जा रहा है। अतीत से और भविष्य से जो मुक्त हो गया वह संबुद्ध है, वह बोधि को उपलब्ध हुआ, उसकी आंख खुली, उसकी आंख से धूल हटी।